ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्देश, बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखें, निर्देश न मानने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। टीकाकरण में प्राथमिकता का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, पूर्व विधायक अमित जोगी बोले सुनवाई में उनकी हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की जाए। छत्तीसगढ़ में सुधरते दिख रहे हालात, नए संक्रमितों वाले टॉप 10 राज्यों की लिस्ट से बाहर हुआ छत्तीसगढ़, मौतों का आंकड़ा रहा चिंताजनक। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन से लोगों की थमी जिंदगी, सुपर 30 की टीम उठाएगी वार्ड की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब और प्लाज्मा थेरेपी अब प्रायोगिक दवाएं, मरीज को देने से पहले लेनी होगी परिजनों की सहमति। कोरबा में लापरवाही पर निजी अस्पताल सील व हॉस्टल अधीक्षक निलंबित। जिले में 1223 नए केस, 17 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो बालोद से आ रही है, जहां निर्माणाधीन सड़क से खेत पर ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर पर दबने से चालक की मौत हो गई है। अपने ट्रैक्टर से खेत जुताई करने जा रहा था बुजुर्ग, जिस दौरान यह घटना हुई है। डोंडी थाना क्षेत्र उर्जे बांधापारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां निर्माणाधीन सड़क में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे दबने से चालक की मौत हो गई है। जो मृतक है अपने ट्रैक्टर से खेत जुताई करने जा रहा था। और अगली खबर जांजगीर से है, युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। नगर पंचायत डबरा के अग्रसेन भवन रोड की यह घटना बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम हितेश पटेल बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी युवक ने थाने में सरेंडर भी कर दिया है। जांजगीर से आपको खबर बता रहे हैं, नगर पंचायत डबरा के अग्रसेन भवन रोड की पूरी घटना। देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के मध्य शासन प्रशासन निरंतर नई योजनाएं बनाकर संक्रमण को सीमित करने पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्था मेयो क्लिनिक के प्रतिनिधि से चर्चा की। इस विषय पर वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेयो क्लिनिक में लगभग 4 से 5 हजार प्रोफेशनल वैज्ञानिक एवं 40 से 50 हजार अन्य कर्मी जुड़े हैं। ये संस्थान 3 प्रतिष्ठानों के माध्यम से अलग अलग शहरों में कार्य करता है। इस चर्चा के विषय में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस संस्थान के माध्यम से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। नमस्कार, जोहार, आप सभी को प्रणाम। कल अमेरिका में विद्यमान एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत उच्च कोटि की मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रतिनिधि से हम लोगों ने बात की। मेयो क्लिनिक के नाम से ये प्रतिष्ठान है, जिसमें 4 से 5 हजार प्रोफेशनल्स, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, 40-50 हजार अन्य जुड़े हुए कर्मी, 3 प्रतिष्ठानों में अलग अलग शहरों में इनकी संस्थाएं काम करती हैं और काफ़ी इनकी मान्यता है। उनसे हमारी चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ में क्या हम कर सकते हैं, उनके माध्यम से क्या सहयोग कर सकते हैं। और बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये बताया कि भारतीय मूल के डॉक्टर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, सभी के मन में है कि संकट की इस घड़ी में हम भारत के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और उसी बाबत उनसे बात हुई, कैसे हम जो वर्तमान की हमारी व्यवस्थाएं हैं इनको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो उसके लिए सहर्ष उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और जल्द ही आपके पास अपने सुझाव भेजेंगे कि हम गांव से, घरों से अस्पताल तक पहुंचने की व्यवस्था, घरों में रहते समय प्रबंधन की व्यवस्था, देर से लोग पहुंचते हैं अस्पताल उसकी प्रबंधन की व्यवस्थाएं, आईसीयू में पहुंच गए वहां पर
क्या हम और कर सकते हैं कि लोगों को उनके जीवन को बचा सकें, तो हर स्तर पे प्रबंधन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। आज कृति कोविड केयर सेंटर का अवलोकन डॉक्टर रमन सिंह ने किया। उन्होंने कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं, आधुनिक उपकरणों व चिकित्सा प्रणाली का निरीक्षण किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कृति कोविड केयर सेंटर द्वारा किए जा रहे सेवा व सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर कृति कोविड केयर के व्यवस्थाओं में लगे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस की टीम उपस्थित रही। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा कि बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में बीजेपी कल 5 मई बुधवार को देश भर में धरना देगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के नेता भी टीएमसी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के मध्य कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घर के बाहर धरने पर बैठेंगे और विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में जिस प्रकार से हिंसा जारी है और रिजल्ट आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, इस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में 5 मई को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कार्यकर्ता और नेता अपने घर के सामने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना पर बैठेंगे और इस धरना के माध्यम से जिस प्रकार से बंगाल में एक अशांति और अराजकता का वातावरण निर्मित की जा रही है, उसको हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ता के साथ में है। इसी बात को लेकर के कल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 मई अपने घर के सामने धरना करेंगे, सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुविभागीय अधिकारी नयनतारा तोमर के द्वारा समस्त दुकानदारों को आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्रों में बिना टोकन के बेखौफ होकर सामान बेचे जा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिला प्रशासन के आदेशानुसार ग्राम पंचायत पटना में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अंत्योदय राशन कार्ड धारी को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण करवाने के लिए अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड भी अनिवार्य है। टीका लगाने पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रहा है और मुझे लगता है सभी को टीका लगाना चाहिए। ये अच्छी सुविधा मिली शासन की तरफ से। रायपुर नगर निगम जोन के माध्यम से प्रत्येक पार्षद को गरीबों के लिए 100 पैकेट राशन वितरण किया गया, लेकिन नगर निगम द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन पैकेट्स में नगर निगम के लोगों की जगह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अंकित है। ये साफ कांग्रेसियों द्वारा सेवा के नाम में स्वार्थ पूर्ति की मानसिकता परिलक्षित होती है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि आपदा में कांग्रेसी अवसर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने निगम के पैसे के दुरुपयोग के कड़े शब्दों में निंदा की। पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा अंकित है और बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपदा में भी अवसर खोजने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। नगर निगम का पैसा, शासन के पैसे पर ये राहत सामग्री गरीबों को बांटी जा रही है और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रचार में जो थैले बांटे जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा अंकित है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोटो है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है। ये आपदा के समय में राजनीति करना और राजनीतिक अवसर खोजना, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड में आज तक 45 से अधिक आयु वर्ग के 98% लोगों ने टीकाकरण करवाया है। आपको बता दें, 18 वर्ष आयु वर्ग में भी संबंधित लोगों ने 98% वैक्सीनेशन करा लिया है। इसी विकासखंड के ग्राम खरहट्टा में भी 45 प्लस वालों की 100% टीकाकरण किया जा चुका है। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 2700 की आबादी वाले सारंगपुर कला में केवल एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। ग्राम खरट्टा में 45 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सरपंच, ग्राम पंच, ग्रामीण सहयोग से यहाँ हितग्राहियों को प्रेरित किया गया और जिसमें 100% हितग्राहियों को 45 वर्ष अधिक जो है लाभान्वित किया जा चुके हैं। उमेश राम साहू है, मैं ग्राम पंचायत सारंगपुर कला का उप सरपंच हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए ग्राम पंचायत सारंगपुर कला की टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला समूह, इन सभी के साथ जाकर घर घर हमने लोगों को प्रोत्साहन किया, टीकाकरण में भाग लिया। मेरे गांव में 98% वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक ग्राम पंचायत सारंगपुर कला में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जिले में इन दिनों निजी अस्पताल की मनमानी से आम लोग परेशान हैं। अधिकारी भी जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय में रायपुर रोड पर स्थित एके मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, जहां पर मामूली उपचार के लिए पिंटू साहू अपनी मां का उपचार कराने आए थे, जिसे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गंभीर बीमारी बताई जा रही थी। साथ ही अस्पताल में भर्ती कराने की जिद करने लगे। भर्ती के बाद से ही मरीज के परिजन को किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी गई। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज के नाम पर मरीज से 1.5 लाख रुपए की राशि ले ली गई और कहा गया काफी मिनटों के बाद मामला 85,000 रुपए जाकर रुक गया। कार्रवाई के नाम पर अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बाद में अंदर ले जाके चद्दर आने लगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके फिर एडमिट करवाने के लिए बोले मेरे को, तो एडमिट कराया। फिर उसके बाद में पैसे के लिए मैं अपने रिलेशनों से सबसे पूछता था, तो सबके यहाँ वही सांस वाली बीमारी चल रहा है। इसी वजह से ना सबके पास, किसी के पास भी पैसा नहीं मिला, तो 2-3 जगह से मैं पैसे अरेंजमेंट किया था। वो दवाई में लगाता था, वो डॉक्टर लिखते थे उसमें। कितना पैसा मांग के डॉक्टर आपसे?
1.5 लाख रुपए समथिंग। पेशेंट को रख लिए थे अंदर, पैसा नहीं दोगे? कल ना 1,35,000 कुछ का बिल बन रहा था, तो कल से मतलब डिस्चार्ज करा दो करके रोक दिया था मैम। कितने दिन का बिल बना था? 1 लाख? मतलब 6 या 7 दिन हो गए आज। इसलिए राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम आके पेशेंट के जो डिटेल है, ट्रीटमेंट डिटेल है, उसको लिए हैं। अभी तो पेशेंट को रिटायर कर दी है। अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई। सर उसका जो बिल बना था 1.5 लाख, उसमें कोई किसी तरह कमी नहीं आई सर? कितने बिल अभी बना? वो पेशेंट का परिजन नहीं बता पाइए। जो शासन के द्वारा जो निर्धारित दर है उसे ओवर रेटिंग अगर किए होंगे तो उसमें जवाब लेके कार्रवाई करेंगे। अभी नोटिस दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।